राष्ट्रपति पद के लिए वेंकैया नायडू के नाम पर मोहर। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में हुआ फैसला। केंद्रीय शहरी मंत्री है नायडू। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किया औपचारिक ऐलान। राष्ट्रपति पद के लिए हुआ मतदान। एनडीए से रामनाथ कोविंद, यूपीए से मीरा कुमार मैदान में। 20 तारीख को आएंगे चुनावी नतीजे। पीएम की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय के खास निर्देश। अब पीएम को नहीं भेंट कर सकेंगे गुलदस्ता। किताबों के साथ फूल भेंट करने का सुझाव। पीएम मोदी ने संसद में पहुंचकर किया वोट। कहा जीएसटी के कारण संसद में एक नई उमंग। जीएसटी का मतलब गोइंग स्ट्रॉन्गर टुगेदर। झारखंड सीएम रघुवर दास ने भी राष्ट्रपति पद के लिए की वोटिंग। कहा कोविंद की जीत पक्की, मुझे 200% भरोसा। तेजस्वी पर दिए अपने बयान से रमईराम का यू टर्न। कहा नहीं दिया था 4 दिनों का अल्टीमेटम। डिप्टी सीएम के इस्तीफे पर सस्पेंस बरकरार। बेतिया में एसएसबी को मिली बड़ी कामयाबी। जांच के दौरान 58 किलो चरस बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चरस की कीमत करीब 8 करोड़ रुपए। ड्राइवर भागने में रहा सफल। बिहार शरीफ में इंसाफ मंच का उपद्रव। बिना अनुमति निकाला जुलूस। पुलिस ने रोका तो किया पथराव और फायरिंग। आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल। इलाके में पुलिस बल तैनात। मधुबनी में 2 नाबालिग भाइयों ने किया मर्डर। खेल खेल में विवाद बढ़ा तो 12 साल के साथी को कैनाल में फेंका। वारदात सीसीटीवी में कैद। और सावन का दूसरा सोमवार के दिन शिवालयों में लगा रहा भक्तों का तांता। वासुकीनाथ में पहुंचे जल अर्पित करने कांवरिया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर और मैं हूं रचनी। उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी की सर्वदलीय बैठक में बीजेपी के दिग्गज नेता वेंकैया नायडू के नाम पर मोहर लगाई गई है। बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने नायडू के नाम पर ऐलान किया है। वेंकैया नायडू मंगलवार को नामांकन दाखिल करेंगे। वेंकैया नायडू अभी शहरी विकास और सूचना प्रसारण मंत्री हैं। बीजेपी के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रहे हैं। तो वेंकैया नायडू के नाम पर मोहर लगी है उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेंकैया नायडू। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से गोपाल कृष्ण गांधी, यूपी की तरफ से। पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्य और एनडीए के सभी साथियों से चर्चा करने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड इस निर्णय पर पहुंचा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री एम वेंकैया नायडू जी एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी होंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। निगाहें अब नतीजों पर है, लेकिन चर्चा हर तरफ यही है कि बिहार की बेटी और पूर्व बिहार के राज्यपाल में से बाजी कौन मारेगा। रिपोर्ट देखिए। चौदहवें राष्ट्रपति के लिए रायसीना के सफर में बहुत किंतु परंतु नहीं है। आंकड़ों से साफ है कि एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का पलड़ा भारी है। यूं तो राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधि होता है, लेकिन इस बार बिहार से इस चुनाव का खास सरोकार है। एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के लिए बिहार कर्मस्थली रहा, वहीं मीरा कुमार की ये जन्मस्थली है।
वैसे पहले से कमजोर विरोधियों की ताकत बिहार में तब और ज्यादा कमजोर हो गई जब नीतीश कुमार ने मीरा कुमार के प्रत्याशी बनने से पहले ही रामनाथ कोविंद का समर्थन कर दिया। मतदान की बात करें तो 243 सदस्यों के बिहार विधानसभा के 241 सदस्यों ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया है। यूं तो नतीजा एनडीए के पक्ष में जाता नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी नेता ये भी दम भर रहे हैं कि कई निर्दलीय सदस्यों के साथ साथ विरोधी खेमे के भी कई सदस्यों ने क्रॉस वोटिंग कर रामनाथ कोविंद का समर्थन किया है। श्री रामनाथ कोविंद जी को जनता दल यू के अलावा जो 4 निर्दलीय विधायक हैं, उन चारों निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। तो 4 निर्दलीय विधायकों ने भी वोट दिया है। जनता दल यू के भी तमाम लोगों का वोट रामनाथ कोविंद जी को मिला है और हो सकता है कि राजद कांग्रेस के भी कुछ लोगों का वोट मिला हो। सवाल रिजल्ट का नहीं, सवाल क्रॉस वोटिंग का है, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस ने भी ताल ठोकते हुए कहा है कि एनडीए के सदस्यों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और बिहार की बेटी को वोट किया है। अरे भाई, उनको बेचैनी क्यों हो रही है? यानी वो ये मान रहे हैं, एक मिनट, वो उनका ये मानना हुआ है, अगर क्रॉस वोटिंग के बारे में अगर वो बात करते तो ये मानते हैं कि एनडीए के पक्ष में कम वोट मिल रहे हैं, तभी दूसरे पार्टी के लोग समर्थन की बात करना चाह रहे हैं या इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं। तो ये तो वो मान ही रहे हैं अपने ही बयान में कि क्रॉस वोटिंग हो रहा है या ये हो रहा है, यानी उनको समर्थन इस हिसाब से नहीं मिल रहा था। सब जो बिहार, यानी उनको बहुमत पूरा नहीं था। बीजेपी के भी लोग दिए हैं, बीजेपी के लोग अच्छे खासे, चूंकि जिस व्यक्तित्व का हवाला जो है बीजेपी के लोग दे रहे हैं कि राज्यपाल का व्यक्तित्व जो है बहुत अच्छा था, उस आधार पर है। तो हमारा बिहार की बेटी मीरा कुमार जी, उनकी छवि और उनकी देश स्तर पर छवि, उस छवि के आधार पर, उनकी व्यक्तित्व के आधार पर, उनकी पर्सनालिटी के आधार पर जो है बीजेपी के भी लोग क्रॉस वोटिंग किए हैं। तो इसमें यदि अंतरात्मा की बात यदि हो जाए तो वो जिस दावे से कह रहे हैं उस दावे को चुनौतीपूर्ण में ढंग से कह रहा हूं कि उनके लोग भी जब आउट ऑफ ये एक जगह बैठते हैं तो हर तरह के बात गपशप होती है। तो बीजेपी को भी लोग क्रॉस वोटिंग किए हैं, ऐसा थोड़े है। अब किसने अपने दल की रणनीति को क्रॉस किया, ये तो 20 जुलाई को ही साफ होगा। लेकिन तय मानिए, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति की धमक अभी आगे भी सुनाई देने वाली है। बिहार की बेटी बनाम बिहार के पूर्व राज्यपाल। बिहार विधानसभा में चुनाव को लेकर सभी दलों ने वोटिंग की और सबने अपने पक्ष में क्रॉस वोटिंग की बात कही। लेकिन अब देखना होगा दोनों उम्मीदवारों की जीत में बिहार की भूमिका कितनी अहम होती है। कैमरा प्रकाश के साथ अमित कुमार, न्यूज इंडिया, पटना। राष्ट्रपति पद की वोटिंग के लिए झारखंड के सीएम रघुवर दास ने कहा है कि 200% रामनाथ कोविंद की जीत पक्की है। प्रिय प्रत्याशी श्री राम कोविंद की जीत 200% सुनिश्चित है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आशा से अधिक, आशा से ज्यादा वोट श्री राम कोविंद जी को मिलेगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि जीएसटी के साथ मानसून सत्र नई खुशबू और नई उमंग से भरा रहेगा। पीएम मोदी ने कहा है कि जीएसटी का मतलब है गोइंग स्ट्रॉन्गर टुगेदर। ये एक साथ काम करने का दूसरा नाम है। मानसून सत्र पर बोलते हुए उम्मीद जताई कि सभी राजनीतिक दल और सांसद राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए मानसून सत्र में भाग लेंगे और चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति चुनाव पर भी अपनी राय दी। टुगेदर, ये जीएसटी स्पिरिट का दूसरा नाम है। ये सत्र भी उस जीएसटी स्पिरिट के साथ आगे बढ़े। इस सत्र अनेक रूप से महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त को आजादी के 7 दशक की यात्रा हम पूर्ण कर रहे हैं। 9 अगस्त को सत्र के दरमियान ही कि 75 साल का ये अवसर है। यही सत्र है जब देश को नए राष्ट्रपति और नए उपराष्ट्रपति चुनने का अवसर मिला है। एक प्रकार से
राष्ट्र जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ ये कालखंड है और इसलिए स्वाभाविक है कि देशवासियों का ध्यान हमेशा की तरह इस मॉनसून सत्र पर विशेष रहेगा। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन की आरपीएफ की टीम ने ट्रैवल एजेंसी पर छापा मारकर फर्जी ई टिकट बनाने वाले 2 एजेंट को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1,47,000 रुपए कैश, कई फर्जी पहचान पत्र, आधार कार्ड और सैकड़ों ई टिकट मिले हैं। राजेंद्र नगर टर्मिनल के आरपीएफ इंस्पेक्टर ऋतुराज कश्यप ने बताया कि ये लोग पिछले 2 साल से फर्जी तरीके से ई टिकट बेच रहे थे। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है। रेलवे का ई टिकट पर्सनल आईडी पर बनाते थे ये लोग। वही ट्रेवल एजेंसी सिद्धार्था ट्रेवल एजेंसी में छापामारी की गई है, पकड़ा गया है। कितने लोग हो गए? 2 लोग पकड़े गए हैं। पैसे वगैरह क्या क्या? हाँ, पैसे लगभग 1,47,500 रुपये नकद बरामद हुए हैं और टिकट बरामद हुआ, फेक आईडीज बरामद हुए हैं और क्रेडिट कार्ड और एटीएम लगभग 15-16 हैं के करीब हैं। 2 लैपटॉप हैं, 1 टैबलेट है, 1 कंप्यूटर सेट है। नालंदा के बिहार शरीफ में इंसाफ मंच ने बिना अनुमति के जुलूस निकाला और संघ परिवार के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने जुलूस को रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर भी पथराव किया है। इस हंगामे के आधा दर्जन पुलिसकर्मी और कुछ मीडियाकर्मी घायल हो गए हैं। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके बाद भड़के लोगों ने पलटवार किया, बमबारी और फायरिंग की। उपद्रवियों ने वाहनों में भी तोड़फोड़ की है। घटना की सूचना पर डीआईजी, डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। हंगामा कर रहे 2 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है और इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। नियंत्रण में है। क्या घटना घटी थी सर? घटना ये है कि जुलूस निकालने के लिए परमिशन मांगी गई थी, लेकिन कुछ शर्त अनपढ़ नहीं होने के वजह से सक्षम पदाधिकारी द्वारा जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई थी और ज़्यादातर लोग उसको प्रशासन का जो निर्देश उसको मान गए हैं। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पत्थरबाजी का घटना प्रशासन पुलिस प्रशासन के खिलाफ की गई थी। गया में मारवाड़ी समाज की ओर से सिंजारा महोत्सव और सावन मेला का आयोजन किया गया। टिकारी रोड पर मारवाड़ी पंचायती धर्मशाला में हुए आयोजन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं ने राजस्थान के लोकगीतों पर जमकर नृत्य किया। गया में ये आयोजन पिछले 10 साल से मनाया जा रहा है। राजस्थान में महिलाएं सावन मेला धूमधाम से मनाती हैं। भोजपुर में तरारी थाना इलाके में ससुराल पक्ष पर दहेज के लालच में विवाहिता की हत्या करने का आरोप लगा है। मामला छेधा गांव का है। मनेर के सरेपुर गांव की लालसा की शादी 2 साल पहले छेधा गांव के मनोज से हुई थी। आरोप है कि मनोज शादी के बाद से ही अंगूठी की मांग कर रहा था। पीहर पक्ष के लोगों ने अंगूठी देने का भरोसा भी दिया था, लेकिन फिर भी लालसा की हत्या कर दी गई। फिलहाल मृतिका का पोस्टमार्टम आरा सदर अस्पताल में कराया गया है। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा, दीदी बहुत मार रहा, बचाव कर रहा है कि अंगूठी तुम्हारे बाप नहीं देगा तो मैं जान मार देंगे। कौन बोल रहा था? मेरा छोटी वाली बहन। अच्छा, हाँ वही। उसके बाद फिर भोर में फोन किया कि तुम्हारे बहन पे हाथ हो गया। मारने वाला कौन है? उसका आदमी मार दिया। उसका आदमी के जेल में बंद करके आई हूँ। हाजीपुर के लालगंज प्रखंड के बसंता गांव के ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। बताया जाता है कि राजकीय उत्क्रमित मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के समय पर नहीं पहुंचने की वजह से ग्रामीणों ने तालेबंदी कर दी। वहीं गांव वालों का कहना है कि जिला प्रशासन स्कूल पर ध्यान नहीं दे रहा है और शिक्षक मनमर्जी से स्कूल में पहुंचते हैं। वहीं कई बार शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन को अवगत करवाया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने लालगंज हाजीपुर मुख्य मार्ग को जाम कर हंगामा किया।
तक व्यवस्था नहीं सुधरेगा। आपने किया है क्या? देखिए, आज ये पहला बार नहीं है जो कि विद्यालय में ताला लगा है, ऐसा 20 बार है जो आज हम माने 7-8 साल से इसके पहले मेरी पत्नी मुखिया थी तभी हम विद्यालय आते थे। इस समय हम खुद हैं। तो विद्यालय में जब भी किसी तरह का, जैसे विद्यालय में शिक्षक जो है अनियमित है, मैंने कोई कभी आया कभी नहीं आया, कोई टाइम है कुछ और तो आते हैं कुछ और। इस कारण यहाँ के समाज के लोग जो है हमेशा आक्रोशित होकर विद्यालय पर प्रहार करते हैं और विद्यालय को बंद कर देते हैं। हत्या, लूट और रंगदारी जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाला हरेंद्र यादव के 9 गुर्गे EWC कार्यालय पुनाईचक से गिरफ्तार हुए। बता दें कि हरेंद्र बिजली विभाग के टेंडर हथियाने के लिए कई हत्या कर चुका है और पटना के विश्वविद्यालय भवन के EWC कार्यालय के पास हरेंद्र के गुर्गे रेलवे के टेंडर को लेकर कार्यालय में उत्पात मचा रहे थे और इसी सूचना पर EWC कार्यालय कर्मचारी ने SSP मनु महाराज को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंचकर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपसी विवाद में 2 नाबालिग भाइयों ने मिलकर अपने दोस्त की ही जान ले ली। मामला मधुबनी के लहरियागंज के बुबना कॉलोनी का है। 12 साल के रघुराज का खेल में उसी के दोस्तों के साथ झगड़ा हुआ। आरोपी दोस्त जो सगे भाई थे, दोनों ने रघुराज को उठाकर कमला कैनाल में फेंक दिया और फरार हो गए। डूबने से रघुराज की मौत हो गई। ये सारी वारदात नजदीक के एक मकान में लगे CCTV में कैद हो गई। रघुराज डूबा या नहीं ये देखने के लिए दोनों भाई लौटे भी थे। उधर परिजनों ने रघुराज की गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी। शव का पता लगने पर गोताखोरों की मदद से कैनाल से रघुराज का शव निकाला गया। हादसे के बाद से आरोपी भाई पूरे परिवार के साथ फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। था तेलियानी का बच्चा है, वो लोग पहले से यहाँ पर बैठा हुआ था। ये बच्चा आया है, कैमरा जैसा दिखाया है, हम लोग एट प्रेजेंट नहीं थे। तो उसमें क्या किया है, अब दोनों में कोई चीज़ बात हुआ होगा, नोकझोंक हुआ होगा और उसके बाद 2 भाई था, दोनों भाई है मिल के एक आदमी मुंडी एक आदमी पैर पकड़ के सीधा गिरा दिया। झारखंड में स्टेट हाईवे जिलों की महत्वपूर्ण सड़कें और पथ निर्माण को लेकर राज्य पथ निर्माण विभाग के सचिव मसरा मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां विभाग ने जून 2017 तक के खर्च सड़कों और पुलों के निर्माण कार्य किए जाने और अब तक विभाग की ओर से पूरे किए गए कार्यों की जानकारी दी। सचिव मसरा मीणा ने कहा कि दूसरे राज्यों में कनेक्टिविटी बढ़ाने और हर सेक्टर को ध्यान में रखने की जरूरत है। वहीं मई 2018 तक रांची जमशेदपुर सड़क के पूरा हो जाने का आश्वासन दिया। तब तक विभाग द्वारा 10,570 किलोमीटर पथों का निर्माण कराया गया है और 1/4/17 को जो रोड डेंसिटी था वो लगभग हम लोगों का 122 किलोमीटर के आसपास में था। अभी एज ऑन डेट जो रोड लेंथ है पथ निर्माण भाग में, जो हमने चालू वित्तीय वर्ष में जो योजनाएं सैंक्शन की है उसको शामिल करते हुए जो रोड लेंथ है आज की डेट में वो 11,418 किलोमीटर है, जिसमें हमारे स्टेट हाईवे है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड से और अदर कैटेगरी के रोड्स भी इसमें शामिल है। राज्य के राजभवन के सामने मानव दिवस कर्मी पिछले 70 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। बिजली कर्मियों ने सरकार से समायोजन और स्थायीकरण की मांग की है। वहीं मानव दिवस कर्मियों का कहना है कि पिछले 15 साल से कर्मी लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन अब सरकार स्थायीकरण नहीं करके ठेकेदारों के हाथों सौंप रही है, जिससे हमारा नुकसान हो रहा है। राज्य भर में 3000 मानव दिवस कर्मियों की स्थिति चरमरा गई है। धनबाद समाहरणालय में RSP कॉलेज झरिया के स्थानांतरण को लेकर एक बैठक हुई, जहां इस बैठक में अध्यक्षता ADM सह JRDA प्रभारी राकेश कुमार दुबे ने की। वहीं इस बैठक में कॉलेज प्रबंधन समेत BCCL के कई अधिकारी शामिल हुए। बैठक में कॉलेज को कई टुकड़ों में BSSL के खाली पड़े भवनों में शिफ्ट करने की सहमति बनी है। वहीं ADM राकेश कुमार दुबे ने कहा है कि जब तक कॉलेज दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जाता तब तक कॉलेज वहीं रहेगा। RSP कॉलेज के दूसरे बिल्डिंग्स में ट्रांसफ़र करने के संबंध में जो भी समस्याएं हो रही हैं या जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन लोगों के माध्यम से हम लोगों को कम्युनिकेट किया जा रहा है, उसको आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए ये बैठक हुई। ये एक दल बनाया गया है DC साहब के द्वारा, उसी की बैठक हुई। RSP कॉलेज परिसर कंप्लीट जो भी है उसमें वो सभी का ट्रांसफ़र करना है।
सरायकेला खरसेवा के गम्हरिया प्रखंड के महुलडी में विस्थापितों और प्रभावितों ने यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया माइंस के गेट पर 6 घंटों तक जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं जिला प्रशासन अपनी प्रबंधन विस्थापितों और प्रभावितों के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई, तब जाकर मामला शांत हुआ। यहाँ के जो प्रभावित लोग हैं, इन लोगों को अपने हक और अधिकार के लिए कुछ लगातार मांग कर रहे थे और इस संबंध में प्रशासन प्रबंधन की ओर से जो भी सुविधा दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा ये विचार विमर्श करने के बाद अब इन लोगों को भी एक निश्चित मुकाम पर पहुँचाने के लिए अपना कुछ जो दे सकते हैं नहीं दे सकते इस पर विचार विमर्श करने के बाद इन्होंने अपना बात को रखेंगे कमेटी के सामने और इसमें 2 कमेटी सामने बातों के सामने पता चला कि एक प्रबंधन एक प्रभावित कमेटी है, दूसरा स्थापित कमेटी है। इसमें यही हम लोगों ने अपना बात रखे उनको कि आप लोगों आइए, त्रिपक्षीय एक वार्ता होगी एसडीओ ऑफिस में जिसमें सहमति बनी। मांग है कि यहाँ का जो विस्थापित और जो यहाँ प्रभावित है तो इन लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में जोड़ा जाए और इनका बाहरी जो इनका गांव है उसको विकास किया जाए। तो इस दोनों में हम लोग करते आ रहे हैं और लगातार हमें और भी प्रयास करेंगे कि इनको बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं इसको चीज़। गिरिडीह के नगर थाना इलाके में फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शातिर अपराधी के पास से एक पिस्टल, 9 mm की 16 कारतूस और फायरिंग की हुई खाली खोखा बरामद की है। वहीं डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्र ने कहा है कि फायरिंग की सूचना के बाद पुलिस गश्ती के दौरान अपराधी लाल रंग की गाड़ी से भाग रहा था, जिसे पुलिस ने पीछा कर पकड़ा है। अपराधी का नाम शिवम आसाद है, जो शहरी इलाके के वार्ड नंबर 13 का पार्षद है। वहीं कई बार पार्षद जेल भी जा चुका है। रात में लगभग 12 बजे के आसपास, एग्जैक्ट मैं टाइम नहीं बता सकता हूँ, पुलिस को सूचना मिली कि एक अपराध कर्मी ये आपका नटराज होटल के पास में फायरिंग कर रहा है। उसी दौरान पुलिस गश्ती दल पहुंची तो अपराधी लाल रंग के बिटारा ब्रिजा से मधुबन बेजिस की तरफ भागना शुरू किया। वहाँ जाके उसको पुलिस ने घेर कर पकड़ा। पकड़े गया अपराधी का नाम शिवम आजाद अपने आप को कहता है, ये वार्ड पर्सन है। हजारीबाग के सदर थाना क्षेत्र में 2 अज्ञात लोगों ने बंदूक की नोक पर लगभग 8 लाख रुपए की लूट की। बता दें कि पेट्रोल पंप मालिक प्रबल जैन पैसे लेकर बैंक जा रहे थे। उसी बीच वो अपनी कार के पास पैसे लेकर पहुंचे तो पहले से घात लगाए बैठे 2 नकाबपोश अपराधियों ने पैसे से भरा बैग बंदूक की नोक पर छीनकर भाग गए। मामले को लेकर घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला जा रहा है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। घाटी के मेरे बॉस पैसा लेकर के घर से निकल रहे थे, आकर के अपने गाड़ी खोले। उसी दरमियान पहले से कोई यहाँ छुपा हुआ था जो कि चेहरे कपड़ा से ढक करके रखे हुए था। आकर के अपने गाड़ी का रिमोट दबाए, गाड़ी का आवाज़ हुआ, वैसे दौड़ करके आया, बैग रिवाल्वर सटा करके ले लिया। ये आज करीब 10 बजे प्रबल जैन जी अपने घर से कुछ पैसे लेकर निकले थे और 2 अपराध कर्मी उनके पैसे को उनके वो जो पैसे थे बैग में थे, बैग को झपट्टा मार के और पैदल ही दौड़ के भाग गए। हम लोग पूरी मामला का तहकीकात कर रहे हैं। हमें लगता है जल्द ही हम लोग इसका उद्भेदन कर पाएंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून ने 1 जून से आगामी 15 अक्टूबर तक बालू के उठाव पर रोक लगा दी है। इसके बावजूद धनबाद में खनन अधिकारियों और स्थानीय पुलिस की मदद से बालू माफिया धड़ल्ले से घाटों से बालू का उठाव कर रहे हैं। न्यूज इंडिया की टीम ने जिले के पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र के बेजरा घाट और उस इलाके में पड़ने वाले बालू घाटों का जायजा लिया। कैमरा देखते ही वसूली पॉइंट पर वसूली रोककर वाहनों के उल्टे पांव लौटा दिया और जैसे ही बालू घाट पर पहुंची हमारी टीम वहीं आनंद फानन में बालू छोड़कर भाग गए, लेकिन कुछ गाड़ियों जो लोड हो गई थी वो कैमरे में कैद हो गई। आपका जो पर्यावरणीय स्वीकृति मिलता है उसे एक शर्त में रहता है कि वो बरसात में नहीं उठाना है। इसके लिए सभी बालू घाट वाले को तो पता ही है, फिर हम लोग उसको लिख के दिए हैं वो उठावे नहीं और उसके लिए उसका हम लोग चलान भी रोक लगा दिए हैं। चलान इसको हम लोग उसको परमिट नहीं दे रहे हैं बालू घाट से उठा के लिए और सभी जो कंसर्निंग थाना है उसको भी हमने सूचित किया।
बोकारो की पंचायतों से आए कृषक मित्रों ने डीसी राय महिमापत्र के साथ आयोजित फसल बीमा बैठक में जमकर हंगामा किया। कृषक मित्र बैठक में डीसी के व्यवहार से नाराज थे। इस दौरान कृषक मित्रों ने डीसी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और डीसी को निलंबित करने की मांग की। कृषक मित्रों का गुस्सा इस कदर हावी रहा कि वो बाहर ही धरने पर बैठ गए और सरकारी गाड़ियों के सामने लेट गए। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। सब्सक्राइब कर सकते हैं या निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।